एक बार फिर से मैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर, जो कि कर्नाटक में दंगल और बिगुल मच रहा है। कट करो सर। दंगल क्या होता है सर? मुझे क्या पता, वो आप जाने। जब आप बोलते हो मुझे बहुत गुस्सा आता है। क्या बात कर रहे हैं, ऐसे गुस्सा मत कर। नमस्कार, मैं हूं गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। एक बार फिर से मैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक खास प्रोग्राम लेकर आपके सामने हाजिर हूं। कर्नाटक में विधानसभा की चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 12 मई को वोटिंग होगी और 15 मई को नतीजे सामने आएंगे। और उससे पहले ही अब सूबे में जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है। अमित शाह वहां पर बीजेपी के चुनाव प्रचार, चुनावी कैंपेन को धार देने के लिए पहुंचे थे अभी बीते कल पुराने मैसूर। तो वहीं अगर बात करूं सिद्धारमैया और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की, तो वो भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। साल की शुरुआत से ही पूरा चुनावी माहौल तैयार हो गया था और कहा जा रहा था कि सबसे पहले पूर्वोत्तर राज्यों के बाद कर्नाटक की ही बारी है जहां पर चुनाव होंगे। और कर्नाटक के चुनावी तारीखों का भी हाल ही में चुनाव आयोग ने ऐलान किया है। तो ऐसे में अब वहां पर बीजेपी अपनी एक रणनीति के साथ जा रही है। अमित शाह पूरी रणनीति के आगे के पूरे वो हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। वो वहां पर पहुंच रहे हैं और वहां पर जनता जनार्दन से अपील कर रहे हैं कि हमें वोट करिए। कार्यकर्ता जो वहां पर RSS के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए हैं, उनको लेकर भी अमित शाह ने कहा मीडिया से कि हमारी सरकार आएगी तो इसके स्तर में आपराधिक स्तर में बहुत कमी होगी और कर्नाटक की जनता अब हमें वोट करे और हमें जिताए। हम सुशासन देंगे कि आखिर कर्नाटक में शासन किया कैसे जाता है। और उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया सरकार का अंत आ गया है। ये रही बीजेपी की बात। अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस की सरकार है अभी वहां पर, और देखा जाए अगर कर्नाटक के इतिहास की बात की जाए, सियासी इतिहास की, तो जब से वहां पर सरकारों का दौर रहा है तो सबसे ज्यादा शासन कांग्रेस को करने का मौका मिला है। मैं आपको दिखाऊंगी पहले वहां पर कि किस तरीके से ये बात पुख्ता साबित होती है। आप देखिए, साल ये देख सकते हैं आप, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1952, 1956, 1958, और ये देख सकते हैं आप बकायदा इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही शासनकाल रहा है। BD जट्टी, SR कंथी और जैसे नेताओं ने राज किया है कर्नाटक की सत्ता पर। बात करते हैं 1967 की। ये देख सकते हैं INC का राज रहा है। उसके बाद डिसॉल्व प्रेसिडेंट रूल भी लग चुका है कर्नाटक में। अब बात करते हैं 1977 की। INC को मौका मिला, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को मौका मिला, और फिर इसके बाद फिर से वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा। और उसके बाद फिर से इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी 6 असेंबली में फिर से इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस ने वापसी की। उसके बाद 7 और 8 असेंबली जो थी उसको जनता पार्टी के हाथ में मौका गया। जनता पार्टी ने शासन किया। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट रूल रहा वहां पर कर्नाटक में। उसके बाद फिर से बागडोर आई कांग्रेस के हाथ में, और उसके बाद फिर से वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा। ये देखिए 9th असेंबली, और फिर से कांग्रेस का शासन हुआ। और फिर से वहां पर जो हुआ था, जो 10वीं असेंबली थी कर्नाटक की, जनता दल के हाथों में गई। उसके बाद फिर से INC, फिर जनता दल, फिर जाकर वहां पर 2008 से वहां पर 2012 तक जो 13th असेंबली थी कर्नाटक विधानसभा की, वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया। येदियुरप्पा पर जब वहां पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो फिर उनको हटाकर किसी और को मुख्यमंत्री बनाया गया। और अब वहां पर 2013 में जब वहां पर इलेक्शन हुए, 14th असेंबली है, 14वीं विधानसभा वहां पर है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस का राज है। वहां पर सिद्धारमैया मुख्यमंत्री हैं। ये मैंने बकायदा आपको दिखाया, यानी कि ज्यादातर शासन जो किया है वो कांग्रेस ने किया है। ऐसे में यहाँ पर अल्टरनेट सरकार की तो बात ही नहीं कही जा सकती है। ऐसा हो भी सकता है क्योंकि अगर हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो वहां पर अल्टरनेट सरकार का दौर रहा था, और ऐसे में कांग्रेस के बाद बीजेपी को वहां पर मौका मिला राज करने का। अब यही बात अगर कर्नाटक की बात की जाए तो जैसा कि यहाँ पर हमेशा से कर्नाटक में कांग्रेस का राज रहा है, हालांकि जनता पार्टी का राज रहा है, लेकिन फिर जब भारतीय जनता पार्टी येदियुरप्पा वहां के मुख्यमंत्री बने कर्नाटक के, तो उसके बाद फिर से कांग्रेस आई। अगर इसको अल्टरनेट लिया जाए बीजेपी कांग्रेस, तो इस बार बीजेपी की ज्यादा मजबूती बनती है कर्नाटक में जीतने की। हालांकि अब कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि वो दक्षिण राज्य बन जाता है, वहां की सियासत बिल्कुल अलग होती है उत्तर भारतीय राज्यों से। वहां पर अलग मुद्दे हैं। लिंगायत का मुद्दा सबसे अहम है, जो कि
100 सीटों पर अपना वर्चस्व रखते हैं, 100 सीटों पर उनकी दावेदारी होती है। जो विधायक हैं सिद्धारमैया सरकार में, उसमें ज़्यादातर लिंगायत समुदाय से ही लोग आते हैं। अल्पसंख्यक का वहाँ पर कार्ड खेला है सिद्धारमैया ने। येदियुरप्पा खुद लिंगायत समुदाय से आते हैं। बीजेपी को लगा था कि वो यहाँ पर सबसे बड़ा दाव खेल देगी, लिंगायत को अल्पसंख्यक में शामिल कर लेगी, लेकिन उससे पहले सिद्धारमैया ने पैसा फेंक दिया और वहाँ पर बीजेपी हो गई चारों खाने चित्त। अब बीजेपी को इस जोड़ का तोड़ लेकर आना है कि आखिर लिंगायत को, जब वहाँ पर सबसे बड़ा दाव कांग्रेस ही उनसे पहले खेल चुकी है, तो फिर बीजेपी कौन सा दाव लेकर आएगी। ये भी बहुत बड़ा अपने आप में विषय है। लेकिन सिद्धारमैया सरकार जो है, अगर सिद्धारमैया के शासनकाल की बात की जाए तो कर्नाटक की जनता थोड़ी सी संतुष्ट भी है, थोड़ी सी असंतुष्ट भी है। हालांकि हर नेता से हर कोई संतुष्ट और असंतुष्ट नहीं हो सकता है। कुछ तो डिसबैलेंस होगा ही, कुछ पक्ष में होगा और कुछ विपक्ष में होगा। कुछ खुश होंगे, कुछ नाराज होंगे, लेकिन हाँ, खुश कितने फीसद हैं और नाराज कितने फीसद हैं, इसका बहुत अहम रोल होता है। ऐसे में सिद्धारमैया के अगर शासनकाल की बात की जाए तो ज़्यादातर जनता उनके कार्य से खुश है। तो क्या इस बार कांग्रेस जीतेगी? क्या इस बार कांग्रेस ही राज करेगी कर्नाटक में? 224 विधानसभा सीटें हैं। अब ऐसे में सीटों पर गणित की अगर बात की जाए तो लिंगायत का सबसे अधिक वर्चस्व माना जाता है और सबसे पहले सिद्धारमैया ने इसी मौके की नज़ाकत को भांपते हुए वहां पर लिंगायत का कार्ड खेल दिया और लिंगायत को अपने पक्ष में कर लिया। हालांकि कार्ड उनके लिए कितना सफलता ला पाता है, ये कार्ड खेलना उनको कितना फायदा दिला पाता है, वो तो फिलहाल अब नतीजे सामने आने पर ही मालूम हो पाएगा। अब बीजेपी को क्या करना है? बीजेपी के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी ये है कि बीजेपी आखिर क्या करे, क्योंकि वहां पर येदियुरप्पा पर भ्रष्टाचार का आरोप लग चुका है। उसके बाद बीजेपी का जो सुशासन की बात कर रहे हैं, भले ही वो एक राज्य हो, लेकिन केंद्र से अगर बात की जाए तो मोदी सरकार के कई फैसले लोगों को नागवार गुजरे हैं। तो ऐसे में बीजेपी को केंद्र की राजनीति पर भी निगाह डालनी होगी और ऐसा नहीं कि अगर हार उत्तर भारत के राज्यों में हुई है तो उसका असर दक्षिण राज्यों में नहीं पड़ेगा। हालांकि वहाँ पर आधारभूत जो वहाँ पर बुनियादी बातें हैं वो अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन सियासत तो एक ही चीज़ होती है। सियासत के मायने अलग हो सकते हैं, लेकिन सियासत कैसे की जाए ये शायद एक ही होती है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो ये कर्नाटक में आखिर बीजेपी जीतेगी कैसे। हालांकि जोड़ तोड़ की पूरी कोशिश की जा रही है, कई विधायकों को अपने खेमे में खींचने की लगी हुई है बीजेपी। कांग्रेस समझ रही है बीजेपी की रणनीति को, इसलिए वो वहाँ पर बहुत वाकपटुता, वहाँ पर बहुत चालाकी से दिखा रही है कि कैसे वहाँ पर बीजेपी की रणनीति को फेल करना है। राहुल गांधी की बात करूँ तो राहुल गांधी पूरी तरह से पूर्वोत्तर में उनकी नाक कट गई। अब कर्नाटक की बारी है। कर्नाटक में कांग्रेस का शासनकाल है, लेकिन यहाँ पर अगर कांग्रेस हारती है तो समझिए गुजरात के बाद, माफ़ी चाहूँगी कि अभी तगड़ा झटका लगेगा उनको, सबसे बड़ा यूपी के बाद। यूपी में कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं रहा, उपचुनाव में उनका कोई अस्तित्व नहीं रहा। कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है उत्तर भारत राज्यों में बहुत ज़्यादा अपना जो आधार है खोती जा रही है। हालांकि राजस्थान से उसको थोड़ा सा बल मिलता है, लेकिन 3 सीटों पर जीतना इतना अहम नहीं कहा जा सकता है। उसको बीजेपी की हार की ठोस वजह भी नहीं कही जा सकती है। तो ऐसे में कर्नाटक में राहुल गांधी क्या करेंगे? राहुल गांधी हालांकि कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व पे जा रहे हैं, वही उनका मंदिर प्रेम देखा जा रहा है। लेकिन अब ऐसे में क्या बीजेपी या मोदी क्या दांव चलते हैं वो भी देखने वाली बात है। लेकिन अगर ऐसे में राहुल गांधी की मुश्किलें खुद उनके ही मंत्री बढ़ा दें तो फिर क्या कहेंगे आप? क्योंकि राहुल गांधी तो बात करते हैं स्वच्छ राजनीति की। वो कहते हैं कि हम बीजेपी की तरह नहीं हैं, हम बीजेपी की तरह वैमनस्य नहीं फैलाते, हम बीजेपी की तरह भेदभाव की राजनीति नहीं करते, हम बीजेपी की तरह 2 समुदायों को नहीं लड़ाते, हम सांप्रदायिक राजनीति से दूर रखते हैं, हम सद्भाव विकास की बात करते हैं, सद्भावना और विकास की बात करते हैं। लेकिन ऐसे में अब वो कहते हैं कि हमारे जो नेता हैं वो बहुत स्वच्छ राजनीति का पक्ष रखते हैं और स्वच्छ राजनीति करते हैं। लेकिन लग रहा है कि खुद सिद्धारमैया को लगता है कि वो इस बात से डर गए हैं और तभी तो उन्होंने ऐसी हरकत कर दी है कि खुद राहुल गांधी को भी इस पर काफ़ी नाराज़गी झेलनी पड़ सकती है और खुद उनकी ही इज्जत दांव पे लगा दी है सिद्धारमैया ने। सिद्धारमैया अभी हाल ही में नोट बांटते हुए नजर आए हैं और उनका वीडियो सामने आया। वीडियो में बाकायदा वो आते हैं, वहाँ पे भारी भीड़ इकट्ठा होती है और फिर वो वहाँ पर बाकायदा नोट जो है बांटते हुए नजर आते हैं और पूरा जो फुटेज सामने है इसमें देखा जा सकता है कैसे वो नोट बांट रहे हैं। चलिए हम भी आपको दिखाते हैं वीडियो, आप भी देखिए कि किस तरीके से वो नोट बांट रहे हैं लोगों को।
यानी मैसूर, कहा जा रहा है कि वो वहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए मैसूर पहुंचे थे और वहाँ पर उन्होंने लोगों को पैसे दिए हैं और उसका वीडियो कैप्चर हो गया, वीडियो सामने आपने बकायदा हमारी फुटेज में देखा किस तरीके से सिद्धारमैया वहाँ पर लोगों को पैसे बांट रहे हैं। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, वहाँ पर आचार संहिता लागू हो गई है, इसके बावजूद सिद्धारमैया ने जो किया है उसके बाद राहुल गांधी क्या कहेंगे? वो तो बीजेपी पर आरोप लगाते हैं, लेकिन खुद अपने नेता की इस कार्यशैली पर अब क्या कहेंगे राहुल गांधी? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक शिकायत भी दर्ज नहीं की गई है। और साथ ही ये भी है जो इस पर खबर भी सामने आई है, खबर ये भी है कि वो 2 बार अपना वॉलेट निकालते हैं और समर्थकों को रुपए देते हैं। ये तब की तस्वीरें हैं जब सीएम मैसूर के रमनहल्ली में दौरे पर गए थे। ऐसे में आप सोच लीजिए कि किस तरीके से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ और सिद्धारमैया नोट बांटने निकल पड़े। हालांकि अभी इसकी पूरी तरह से पुष्टि नहीं की जा सकती है, लेकिन नोट बांटते हुए सिद्धारमैया ही हैं। अब इसके पीछे वक्तव्य क्या सामने आता है, आधिकारिक बयान क्या सामने आता है, वो तो फिलहाल अपनी जगह एक स्टैंड ले सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि राहुल गांधी जिस राजनीति की बात करते हैं, जिस पाक साफ राजनीति की बात करते हैं, और कर्नाटक में चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले जिस तरह से सिद्धारमैया की करतूत सामने आई है, उस पर अब राहुल गांधी क्या कहेंगे? अब वो क्या वाकई उन्हें भी डर लग रहा है? तभी वो भी सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कर्नाटक में कर रहे हैं और वही सिद्धारमैया लोगों को नोट बांट रहे हैं। क्या वाकई उनको भी मोदी लहर से डर लग रहा है? क्या उन्हें विश्वास नहीं है अपनी सरकार के शासन पर कि वो अब उनकी सरकार कांग्रेस जो है कर्नाटक से जा सकती है? यानी कुल मिलाकर जिस तरह से सिद्धारमैया ने यह करतूत की, हरकत की है, वो कांग्रेस के लिए शर्मसार करने वाली है और हो सकता है इसका खामियाजा उन्हें कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़े, क्योंकि बीजेपी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी और निस्संदेह बीजेपी को यहाँ इस बार अपनी सरकार बनानी है, चाहे उसके लिए उसे साम दंड भेद की राजनीति क्यों ना करनी पड़े। और ऐसे में बीजेपी के बैठे बिठाए मुद्दा दिया है सिद्धारमैया ने, और उनकी ये जो पैसे बांटने का जो वीडियो सामने आया है उस पर कांग्रेस चौतरफा घिर गई है। अब देखना होगा कि किस तरीके से कर्नाटक में ये जो कर्नाटक विधानसभा चुनाव जो वहाँ पर फिलहाल अभी वहाँ पर अब दौर शुरू हो गया है, कम 1 महीना बाकी है लगभग वोटिंग होने में, और ऐसे में इस तरह से सिद्धारमैया की करतूत राहुल गांधी को सबसे ज़्यादा मुश्किल में डाल सकती है और ये भी एक बड़ी हार की वजह हो सकती है कांग्रेस के लिए। तो दर्शकों, आज के कर्नाटक दंगल में बस इतना ही। कल फिर से एक अहम मुद्दा होगा आपके सामने, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार। कितना मिनट था?